नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य कथा यात्रा में। और आज हम शुरू करते हैं अध्याय 1 का भाग 5। शिव पार्वती विवाह के बाद कार्तिकेय और गणेश जन्म व उनकी चमत्कारी लीलाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव पार्वती विवाह के बाद किसे सबसे पहले पुत्र रूप में पाया गया? कैसे हुआ कार्तिकेय का जन्म और फिर क्यों गणेश जी को हाथी का सिर मिला? तो चलिए सावन के इस पुण्य अवसर पर सुनते हैं शिव महापुराण अध्याय 1 भाग 5 की अद्भुत कथा, जहां जन्म लेते हैं देवों के सेनापति कार्तिकेय और प्रथम पूजनीय श्री गणेश। शिव पार्वती का विवाह ब्रह्मांड की सबसे पावन और दिव्य घटना थी। हिमालय पर्वत पर जब भगवान शिव बारात लेकर पहुँचे, तब समस्त देवी देवताओं, सिद्धों और गंधर्वों की उपस्थिति में यह विवाह पूर्ण हुआ। विवाह के पश्चात पार्वती कैलाश पर शिव के साथ रहने लगी। शिव जी पुनः समाधि में लीन हो गए और पार्वती माँ अपने आराध्य के सेवा में तल्लीन रही। वे हर दिन शिव को अन्न, जल और प्रेम पूर्वक भोग अर्पित करती। पार्वती का सौंदर्य दिन प्रतिदिन निखरता गया और उनकी भक्ति में भक्ति की पराकाष्ठा समाहित हो गई। उधर असुर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त कर लिया था, मुझे कोई भी मार नहीं सकता सिवाय शिव के पुत्र के। यह सुनकर ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि शिव तो समाधि में लीन है और विवाह की कोई संभावना नहीं है। यह सुनकर तारकासुर ने देवताओं पर अत्याचार आरंभ कर दिए। इंद्रलोक तक कांप उठा। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की, कोई उपाय बताओ जिससे शिव का पुत्र जन्म ले सके। तब सबने मिलकर माँ पार्वती की सहायता से शिव को ध्यान से बाहर लाने का निर्णय लिया। देवताओं की योजना सफल हुई और शिव जी ने पार्वती जी के संग दिव्य संयोग किया। उसी योग से तेज उत्पन्न हुआ। यह तेज इतना प्रखर था कि कोई भी देवी देवता उसे संभाल नहीं पा रहा था। अग्निदेव ने उस तेज को धारण किया, लेकिन वे भी अधिक समय तक नहीं सह सके। तब वह तेज गंगा जी को सौंपा गया। गंगा जी ने उस तेज को अपने जल में समाहित कर लिया और एक समय बाद यह तेज शिशु रूप में प्रकट हुआ और वो थे कार्तिकेय जी। कार्तिकेय को 6 कृतिकाओं ने पाला पोसा। उनके 6 मुख और 4 भुजाएं थी। जब वे युवा हुए तब उन्हें तारकासुर के वध के लिए भेजा गया। घोर युद्ध हुआ। तारकासुर अत्यंत बलवान था, लेकिन कार्तिकेय की शक्ति अपार थी। अंततः उन्होंने तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी और उन्होंने अपनी उपटन से एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक गणेश कहलाए। उन्होंने उसे द्वारपाल बना दिया और कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई अंदर न आ पाए। तभी शिव जी वहाँ पहुँचे और गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव क्रोधित हुए और त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। पार्वती विलाप करने लगी। तब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने मिलकर उपाय सुझाया। जिस प्राणी का सिर सबसे पहले दिखे उसे गणेश को दे दिया जाए। गजमुख हाथी का सिर मिला और उसे गणेश पर स्थापित कर दिया गया। तब शिव जी ने गणेश को आशीर्वाद दिया, तू सर्वप्रथम पूजनीय होगा, कोई भी पूजा तेरे बिना आरंभ नहीं होगी। अब शिव पार्वती के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। एक ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक और दूसरा शक्ति और युद्ध का। इन दोनों के साथ मिलकर शिव परिवार की स्थापना हुई। पार्वती शक्ति की अधिष्ठात्री देवी बनी और शिव योग के आदिनाथ। गणेश प्रथम पूजनीय और कार्तिकेय देवताओं के सेनापति। यह त्रिकोण ब्रह्मांड के संतुलन का मूल आधार बन गया। शिव की निरंकार सत्ता, पार्वती की माया शक्ति, गणेश के विवेकपूर्ण बुद्धि और कार्तिकेय की वीरता, यही शिव परिवार की महिमा है। तो भक्तों, आपने सुनी शिव महापुराण की यह चमत्कारी कथा, जहां ब्रह्मांड के प्रथम पुत्रों का जन्म हुआ। एक बने युद्ध के सेनापति और एक पूजे गए हर शुभ कार्य से पहले। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की योजना हमेशा दिव्य होती है। चाहे राह कठिन क्यों न हो,
अगर आप इस महाकथा का अगला भाग चाहते हैं, श्री गणेश की लीलाओं का विस्तार और उनकी बुद्धि की महिमा, तो बस कथा में लिखिए भाग 6। और अगर आपको ये कथा भाव विभोर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री गणेश, इसे अपने परिवार और भक्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाकर दिव्य कथा यात्रा को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक कथा आप पर पहुंच सके। हर हर महादेव।